हाँ, तो आप सुन रहे हो संगीत और सत्संग के महापर्व के द्वारा ये निर्गुण भजन। आपने कहानी तो सुनी होगी तोते और मैने की। देखिए पक्षियों में भी कितना ज्ञान होता है। पक्षी भी अपना और पराया जानते हैं, भला और बुरा जानते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए। अगर हमारी आंखों के सामने कोई किसी पक्षी को, पशु को अगर कष्ट दे रहा हो, दुख दे रहा हो बेवजह, तो हमें उससे रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव है। जितना परमात्मा का निवास, ईश्वर का निवास हमारे तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर है, उतना ही निवास उस पक्षी और पशुओं के अंदर है। ये दुनिया अपने के साथ में बहुत बड़ा दगा करती है। तुम किसी के साथ में भला करोगे तो आगे चल करके तुम्हें उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, यानी नेकी के साथ में बदी है। जो तुमने भलाई की है उस भलाई को वो भूल जाएगा। अगर तुमने कोई छोटी सी गलती कर दी तो उस बात को लेकर के वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये हाल है इस दुनिया का। और जिसको तुम अपना समझ करके बहुत कुछ उसके साथ में कर दो, लेकिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा आगे चल के। लेकिन प्यारे, मैं एक मार्मिक बात और कहूंगा, आध्यात्मिक बात और कहूंगा। ये तो दुनिया की नीति, ये तो दुनिया की रिवाज है, लेकिन मेरा विचार है कि अगर हम अच्छा करेंगे ना, तो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है ना, उसके यहां जो तराजू है वो आपको अच्छे का कई गुना अच्छा करके देगा। आप दुनिया की रीतियों को मत देखो, इस दुनिया को मत देखो। आप अच्छा करते जाओ, आप भला करते जाओ, आपका भला होगा, चाहे सामने वाला करे या ना करे। जिसके साथ में आपने किया वो करे या ना करे, लेकिन परमात्मा आपका भला अवश्य करेगा। उससे कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। सुनिएगा इस भजन को, बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन है। क्या बताऊं। हाँ, तो सुनिएगा मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों। सत्संग रूपी गंगा में आइए गोते लगाते हैं। और बताया है इस दुनिया में अपने जो होते हैं वही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, दगा करते हैं, क्योंकि नेकी के साथ में बदी है। प्यारे, संसार जोड़े से चल रहा है, कोई मैट नहीं सकता। तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना। तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना।
से बच कर रहना। प्यारे अपनों से बच करके रहना। दुनिया में सावधान जो रहेगा वही अपने मुकाम को पहुंचेगा। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मेरा। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मेरा। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। ओ गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। और सुनिएगा क्या बताया है। जिनको अपना समझा अपनों ने क्या किया अपनों के साथ में। जिसने वनवास दिलाया वो मौसी अपनी थी। जिसने वनवास दिलाया जिसने वनवास दिलाया। सब आनी जानी माया सुख है तो दुख भी सहना। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। प्यारे सुनिएगा ध्यान से। मेरे प्रभु रामचंद्र जी को राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन उनकी मौसी ने ही कैकेयी ने ही उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया। तापस भेष शेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आगे क्या बताया है सुनिएगा। और श्री कृष्ण हुए अवतारी जाने जन्म जेल में पाया। मामा ही दुश्मन बन गया अपना था नहीं पराया। यारे वो कंस भगवान का मामा था, कोई पराया नहीं था। ध्यान से सुनिए।
किसी का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। ओ गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। यारे उस मामा कंस ने अपनी बहन को जेल में डाल दिया, निज बहन को, निज बहनोई को। सोचिएगा क्या वो अपना नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान को मारने के अनेक प्रयत्न किए। और क्या भोला बड़ विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था, जाने सारा भेद बताया। अरे विभीषण को कितना बड़ा कलंक लगा, घर का भेदी लंका ढाए। भोला बड़ विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। वो भाई भी अपना था, जाने सारा भेद बताया। प्रहलाद ने धोखा खाया, पद गया अग्नियों में दहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। वो गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। यारे रावण कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा बलवान, जो सारे देवी देवता उसके सिराने से बंधे रहते, लेकिन वो भी अपने भाई के भेद बताने से सब कुछ खो दिया। अंतिम पद में बड़ी ही सुंदर बात लिखी है प्यारे, सुनिएगा जी क्या बताया है। जो अपनों से दगा करेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। तू किस पे करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला। ओ जो अपनों से दगा करेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला। दुनिया का झूठा मेला, भक्तों का ये है कहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। तू से भोली में ना, तेरा झूठा मोह जगत में, तेरा झूठा